Hello, good morning students. Myself Kuldeep Career Social Science teacher. Yes, beta. In previous class we learnt about the phases of moon. Today we will continue next topic. Its name is क्या बेटे? यो क्या है? अदर celestial bodies. क्या है बेटा? अदर celestial bodies in the सोलर सिस्टम. के हमारे सोलर सिस्टम में अदर जो celestial bodies है, heavenly bodies है, वो क्या है? देखो, सन, स्टार और प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स के अलावा हमारे ये सभी सेलेस्टियल बॉडीज़ है, अदर भी है, जैसे लाइक एस्ट्रॉयड्स, मेटॉयड्स, कॉमेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन. जो सन के आसपास घूमती है उसको सेलेस्टियल बॉडीज़ बोलते हैं. जो प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स के अलावा ये चीज़ें भी है जिसको एस्ट्रॉयड्स, मेटॉयड्स, कॉमेट्स बोलते हैं. ठीक है बेटा. तो ये क्या है? एस्ट्रॉयड्स क्या है, मेटॉयड्स क्या है, कॉमेट्स क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं. ठीक है बेटा. क्या है बेटे? ये सन के आसपास रिवॉल्व करती है, ये चीज़ याद रखना. ठीक है बेटे. प्लैनेट्स और सैटेलाइट, प्लैनेट्स की तरह. नेक्स्ट है बेटे सैटेलाइट, एस्ट्रॉयड्स. एस्ट्रॉयड्स क्या है बेटे? ये रॉकी स्पेस ऑब्जेक्ट्स दैट ऑर्बिट अराउंड आवर सन. ये हमारे सन के ऑर्बिट में एक पाथ में, स्पेसिफिक पाथ में आसपास घूमते हैं. दीज कैन बी फ्यू फीट वाइड टू सेवरल 100 miles वाइड. मोस्ट एस्ट्रॉयड्स ऑर्बिट आवर सन, a star in a region of space between the orbits of Mars and Jupiter known as asteroid belt. ये चीज़ को अंडरलाइन कर लो. क्या है बेटा? एस्ट्रॉयड्स क्या है? ये रॉकी छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स है हमारे स्पेस में जो सन के आसपास एक कुछ फ्यू फीट के वाइड में, कुछ वाइड पट्टी के रूप में, ये क्या क्या होते हैं? 100 माइल वाइड में या क्या होते हैं बेटे? हम सन के अराउंड क्या करते हैं? ऑर्बिट करते हैं, रिवॉल्व करते हैं. ठीक है बेटे. जो जैसे कि स्टार्स. तो ये क्या है बेटे? ये कहाँ घूमते हैं? इनका पाथ कौन सा है, इनका ऑर्बिट कौन सा है? जो मार्स और जुपिटर है ना, उसके बीच में. मार्स और जुपिटर दोनों के बीच में से ऐसा रास्ता है, एक बेल्ट बनी हुई है जिसको क्या बोलते हैं? एस्ट्रॉयड बेल्ट. ये जो है हमारे इसी तरफ से घूमते हैं हमारे सन के आसपास. ऐसी यहाँ सन है, यहाँ सपोज करो मार्स और जुपिटर है, इसके बीच में से ऐसा इनका रास्ता है. ठीक है बेटे. तो इसको बोलते हैं एस्ट्रॉयड बेल्ट. समझ में आ गया बेटा? क्या है एस्ट्रॉयड बेल्ट? जो कहाँ पे घूमते हैं ये एस्ट्रॉयड्स? सन के आसपास मार्स और जुपिटर के बीच में, जिसको बोलते हैं एस्ट्रॉयड बेल्ट. कि ये एस्ट्रॉयड बेल्ट है, इस बेल्ट के यही बेल्ट है, इसके ऊपर ही ये घूमते हैं. ठीक है बेटा. नेक्स्ट है मेटॉयड्स. मेटॉयड्स क्या है? आर लिटल चंक्स ऑफ रॉक एंड डेब्रीज इन स्पेस. रॉक एंड डेब्रीज मीन्स जो मलबा होता है, डेब्रीज उसको बोलते हैं रॉक. रॉक का मटेरियल, टूटा फूटा पार्टिकल्स. तो स्पेस में ये भी चंक ऑफ रॉक के टूटे हुए मटेरियल है. दे बिकम मेटॉर्स और शूटिंग स्टार. इसमें क्या आ जाता है बेटे? मेटॉर्स, और इसको शूटिंग स्टार भी बोलते हैं. व्हेन दे फॉल थ्रू द अर्थ एटमॉस्फेयर. जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर से गिरते हैं ना, लिविंग अ ब्राइट ट्रेल एज दे आर हीटेड बाय द फ्रिक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर. ऐसा लगता है कि इसकी फ्रिक्शन होगी, इसकी रगड़ हो गई एटमॉस्फेयर के साथ, ऐसे ये गिरते हैं. मोस्ट ऑफ देम ब्रेक अप इन एटमॉस्फेयर बिफोर दे कैन स्ट्राइक द सरफेस ऑफ मेटॉइड्स. ज़्यादा से ज़्यादा ये एटमॉस्फेयर में टूट जाते हैं. ठीक है बेटा. तो नेक्स्ट ये भी क्या होते हैं? एक डेब्रीज होता है, रॉक का मटेरियल होता है. नेक्स्ट क्या है बेटे? सॉरी, नेक्स्ट क्या है? डू यू नो a crater is a depression which may be formed either by falling of a large meteor on the surface of the earth or by volcanic eruption. Meteor's crater of North Arizona, USA is nearly 1 mile across, 2.4 miles in circumference and more than 550 feet deep. क्या है बेटे? ये क्रेटर एक डिप्रेशन होता है. जब एक सरफेस में एक होल हो जाए उसको क्रेटर बोलते हैं. तो क्या होता है बेटे? ये जैसे जो मेटेओरस गिरता है ना, ऐसे जैसे ये देखो, ये दिखाया हुआ है मेटेओर एक पिक्चर में. तो जो मेटेओर गिरता है तो ऐसे कभी कभी क्या होता है, अर्थ में वॉल्केनिक इरप्शन की तरह ऐसा होल हो जाता है. तो जो ऐसे ही बेटे नॉर्थ एरिजोना में हुआ था, जिसको नॉर्थ एरिजोना का जो होल कहते थे. ठीक है बेटे. ये यूएसए में है, जिसका सरकमफ्रेंस कितना था? 2.4 माइल्स. ठीक है. जो डीप कितना था? 550 फीट. ठीक है बेटा. नेक्स्ट है बेटे कॉमेट्स. कॉमेट्स क्या होते हैं बेटे?
कॉमेट्स आर स्मॉल बॉडीज विद द हेड एंड लॉन्ग लिमिनियस टेल। ये कॉमेट्स होते हैं, ये देखो जो दिखाया गया है, कॉमेट्स क्या होते हैं बेटा, कॉमेट्स है जैसे ऐसे, जिसका हेड होता है और उसकी टेल भी होती है। ठीक है बेटा, ये पिक्चर में दिखाया हुआ कॉमेट्स आर स्मॉल बॉडीज विद हेड एंड लॉन्ग ल्यूमिनियस टेल। ल्यूमिनियस मीन जो वो चमकती दिखाई देती है, उनकी टेल और हेड भी देता है और टेल भी चमकती दिखाई देती है। ठीक है बेटे, दे आर मेड अप ऑफ डस्ट एंड फ्रोजन गैसेज। ये डस्ट और फ्रोजन गैस से बने होते हैं। ये काफ़ी लॉन्ग पीरियड के बाद हमारे स्काई में दिखते हैं। अ कॉमेट्स इज नोन एज हेलेस कॉमेट्स। एक कॉमेट को क्या जाना था, हेले। हेले का पूछल तारा भी बोलते हैं इसे। अपीयर्स इन द स्काई, जो कब एग्जिस्ट होता है 76 ईयर्स के टाइम के बाद। देखो 76 ईयर्स के बाद ये एग्जिस्ट होते हैं। ठीक है बेटा, ये दिखाया हुआ है। नेक्स्ट है बेटे कीवर्ड्स। एस्ट्रोनॉमर्स क्या होते हैं, जो वो साइंटिस्ट जो सेलेस्टियल बॉडीज़ की स्टडी करते हैं। क्लस्टर क्या होता है बेटे, ग्रुप। किसी भी एलिमेंट का ग्रुप को क्या बोलते हैं, क्लस्टर। क्रिसेंट शेप क्या होती है, जैसे मून की शेप दिखाई थी ऐसी, उसको क्रिसेंट शेप बोलते हैं। ठीक है बेटा, जब हाफ दिखाई देता है हमें। ठीक है बेटे, तो नेक्स्ट है बेटे फर्नेस। फर्नेस क्या होती है बेटे, एक चैम्बर, एक भट्टी जिसको बोलते हैं, जिसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है। नेक्स्ट है बेटे ग्रेविटेशनल फोर्स। जब कोई चीज़ कोई मास, जब कोई चीज़ जैसे हमारी अर्थ किसी चीज़ को अट्रैक्ट करती है, जब कोई चीज़ टूटती है तो अर्थ के ऊपर गिरती है ना, क्यों, क्योंकि अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स है कि उसको उसमें खिंचाव है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है बेटे सेल्फ लुमिनियस। सेल्फ लुमिनियस होता है जो अपने आप लाइट को इमिट करता हो। ठीक है, स्फेरिकल होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, जो स्लाइटली टॉप में तो फ्लैटेंड हो, ऐसे यहाँ से फ्लैटेंड है और बीच में से इक्वेटर की वजह से बल्ज होती है, उसको स्फेरिकल बोलते हैं, जैसे हमारी अर्थ की शेप है। ठीक है बेटा, तो ये बेटे लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। नेक्स्ट बेटे हम कल नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू बेटा।